सुप्रभात छात्रों। मैं नितिन पाटिल, विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल राजाराम नगर। विषय हिंदी, कक्षा 8वीं। बच्चों, पाठ्य पुस्तक में से पहले दो पाठों का हमने अध्ययन किया है, जिसमें से पहली कविता हे मातृभूमि और दूसरा पाठ वारिस कौन। इन दो पाठों का विस्तृत रूप से अध्ययन हमने किया है। लेकिन छात्रों, महाराष्ट्र शासन की ओर से पाठ्य पुस्तक में से कुछ पाठ्यक्रम कम कर दिया है, जिसमें से तीसरा पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक, और चौथी कविता गांव और शहर यह एक। ऐसे पहली इकाई में से दो पाठ कम कर दिए हैं। साथ में जो दूसरी इकाई है उसमें से छठा पाठ अंधा युग और आठवां पाठ मेरा विद्रोह यह भी कम कर दिया है। मतलब दूसरी में से भी दो पाठ यहाँ पर कम कर दिए हैं। इसलिए इन पाठों पर आधारित आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, परंतु इन पाठों के नीचे जो भाषा बिंदु, मतलब जो व्याकरण के प्रश्न है और उपयोजित लेखन के प्रश्न है, वह आपको जरूर पूछे जाएंगे। अर्थात आपको ग्रामर और राइटिंग स्किल की ओर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और जो पाठ के नीचे ग्रामर दिया है वह हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है बच्चों, आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक में से पांचवा पाठ मधुबन का अध्ययन करने वाले हैं, जिसके लेखक है अनुराग वर्मा जी। पाठ के लेखक कौन है? अनुराग वर्मा जी। पाठ का अध्ययन हम हमेशा की तरह करेंगे, जैसे सबसे पहले लेखक परिचय और बाद में गद्य संबंधी जानकारी लेंगे, और उसके बाद हम पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो छात्रों, पाठ पांचवा मधुबन, पेज नंबर 11, लेखक अनुराग वर्मा। बच्चों, सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। विपुल का मतलब है बहुत सारा। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने मतलब प्रसिद्ध लेखक हैं। अनुराग वर्मा जी हिंदी के जाने माने मतलब प्रसिद्ध लेखक हैं। अथवा लेखक अनुराग वर्मा जी के बारे में और अधिक जानकारी देखी जाए तो अनुराग वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर है। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है। इनके साहित्य में विशेष रुचि है। इनके द्वारा लिखे गए लेखों का वाचन करते समय पाठक आनंद का अनुभव करते हैं। बच्चों, अब आगे देखते हैं गद्य संबंधी जानकारी। गद्य संबंधी जानकारी। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। अब छात्रों, साक्षात्कार का अर्थ है इंटरव्यू। जैसे आपको मालूम होगा कि साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत एवं विचारों का आदान प्रदान साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार का अर्थ क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत एवं विचारों का आदान प्रदान होता है उसे ही साक्षात्कार कहा जाता है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति प्रश्नों के उत्तर देता रहता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक और लेखक बैठे हैं और दूसरी ओर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी है। यह चित्र
आपके सामने इसलिए रखा है कि इसमें लेखक का नाम और रामकुमार वर्मा जी का नाम दोनों का सरनेम वर्मा ही है। यहाँ डॉक्टर वर्मा एक प्रसिद्ध लेखक है और अनुराग वर्मा यह हमारे इस पाठ के लेखक है। यहाँ पर अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। अब यह साक्षात्कार या इंटरव्यू, यह मुलाकात उन्होंने क्यों ली है? क्योंकि वे प्रसिद्ध लेखक हैं। बहुत काफी ज्ञान उनके अंदर है और कोई ऐसे ही व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। जिनके अंदर बहुत साता है वही व्यक्ति आगे जाकर बड़ा होता है और ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की मुलाकात ली जाती है अथवा उनका जो साक्षात्कार है वह साक्षात्कार लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार पाठ के लेखक अनुराग वर्मा जी ने उनके घर पर मतलब मधुबन में जाकर लिया है। पाठ को दिया हुआ नाम मधुबन है। यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के घर का नाम है और वहाँ पर यह साक्षात्कार लिया गया है। यानी कि पाठ को जो शीर्षक दिया है मधुबन, यह क्यों दिया है? क्योंकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के घर का नाम है मधुबन और उस मधुबन में जाकर लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लिया है, उनका साक्षात्कार लिया है। इसलिए इस पाठ को मधुबन यह नाम दिया गया है। छात्रों, इस प्रस्तुत पाठ में लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछा है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े ही बेबाकी से दिए हैं। इसके साथ इस पाठ में डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीतिक स्थिति आदि से संबंधित उनके विचारों से पाठक ने अवगत किया है। तो ठीक है छात्रों, अब शुरुआत करते हैं पाठ को लेकर। पाठ का अध्ययन करने से पहले हम पाठ का थोड़ा सा सारांश देखते हैं। जो पाठ का कुछ थोड़ा सा सारांश है वह मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इस पाठ का सारांश इस तरह से है कि लेखक अनुराग वर्मा ने किस तरह से डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ पर लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से काव्य प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर उन्हें प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने भी इन प्रश्नों के बहुत ही सरल तरह से जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर दिया है। डॉक्टर वर्मा प्रयाग स्टेशन में स्थित मधुबन में रहते थे। उनका साक्षात्कार लेने हेतु लेखक अनुराग जी ठीक 10 बजे उनके घर पर पधारे हैं। लेखक कहते हैं कि वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा होगा उनका व्यवहार आदि विचार मन में आ रहे थे। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई।
नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब थोड़ी ही देर में आएंगे। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने प्रश्न पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग आपके जीवन से संबंधित है, उनसे आपको जो प्रेरणाएं मिली है उन्हीं की जानकारी हेतु आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा और मैंने उन्हें पहला प्रश्न उनके सामने जाहिर किया। मेरा पहला प्रश्न था, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर साहब ने बड़े ही बेबाकी से दिया है। उसके बाद उन्हें दूसरा प्रश्न किया कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? उस पर डॉक्टर साहब कहते हैं, मुझे हिंदी प्रेम ने मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। आगे तीसरा प्रश्न डॉक्टर साहब जी को पूछा कि डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? इसका भी उत्तर बड़ी महत्वपूर्णता से उन्होंने बताया कि प्रेम एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। इसका उत्तर उन्होंने कैसे बताया कि प्रेम एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। आगे जाकर उन्हें चौथा और अंतिम प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? इसका उत्तर उन्होंने बताया कि देश की राजनीति से मैं दूर रहा और उसका कारण भी वह यहाँ पर बताने का प्रयत्न करते हैं। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। इस तरह से अनुराग वर्मा जी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार हमें दिखाई देता है और वह आपको सारांश के रूप में बताया है। बच्चों, मैंने मधुबन इस पाठ का थोड़ा सा सारांश आपको यहाँ पर बताया है। आप इस पाठ को ठीक तरह से पढ़ लीजिए। अगले वीडियो में हम पूरे पाठ का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।